आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन ये क्या होता है सर? इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये क्या है समझिए। मान लीजिए ये एक जंगल है, ये पूरा एक जंगल है और इस जंगल के आसपास यहां पे नदी फ्लो हो रही है। ये क्या है? एक नदी है जो इधर फ्लो कर रही है। यहां पे कुछ जीव रहते हैं, ध्यान से सीखिएगा तभी समझ में आएगा। यहां पे कुछ जीव रहते हैं, एक जगह है, खूब सारे जीव यहां पे आराम से मजे से रह रहे हैं। ठीक है, यहां पे मान लीजिए 20,000 जीव हैं यहां पे, जिनका जीवन यापन इस जगह पे, इस जंगल में चल रहा है। जंगल में अचानक महामारी आ गई, सब मरने लगे। कोई बीमारी आई, सब मरने लगे। या मान लो जंगल में अचानक आग लग गई, या मान लो जंगल में बाढ़ आ गई। आ रहा समझ में? या मान लो जंगल में भूस्खलन हो गया। हम और आप कुछ नहीं करेंगे यहां पे, हम और आप कुछ नहीं करेंगे यहां पे। यहां पे जो करेगा वो होगा कौन? नेचर। क्या? कौन होगा? नेचर। 2000 जीव हैं, यहां पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, यहां पे क्या होती है? कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि जो जीव जंगल के अंदर जो भी वहां पे भोजन पानी उपलब्ध था उसको अच्छे से खा पी रहे थे, वो जीव इस जंगल में राज कर रहे थे। यस और नो? कुछ जीव बेचारे ऐसे थे, कुछ जीव बेचारे ऐसे थे जिनको जंगल में कोई इज्जत नहीं थी। उनको सब क्या करते थे? डरा के रखते थे। जो भारी भरकम मजबूत वाले जीव थे वो उनको डरा के रखते थे, धमका के रखते थे। वो बेचारे पता है, वो यहां पे जहां पे खाना पानी है वहां से दूर, क्योंकि वहां पे तो पहले लड़ाई चल रही है दूसरे जीवों की खाना पानी के लिए, वो यहां से दूर यहां कहीं किनारे आके बैठे हुए हैं। यहां पे क्या है? किनारे पे आकर बैठे हुए, यहां पे इस जगह पे कुछ विशेष प्रजाति है जो यहां पे खाना पानी नहीं खा पा रही है। वो डर के मारे नदी के किनारे आके, जंगल से बाहर नदी के किनारे आके बैठी हुई है, यहां अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन आप सोचिए, जब जंगल में आग लगी, जब जंगल में आग लगी तो यहां जो बीच में ज्यादा जीव थे, ज्यादा संख्या वाले जो मुख्य रूप से बड़े हुए थे, वो तो बेचारे वहीं जल गए, ये यहीं रह गए। यस और नो? या बाढ़ आई, आग लगी या क्या हो गई? बाढ़ आई। देखो ये बेचारे किनारे, क्योंकि ये तो नदी के पास है, जंगल यहां पे है घना, खाना पानी यहां पे है घना, लो खाना पानी यहां पे है घना, ये बेचारे किनारे बैठे हैं क्योंकि खाना पानी तो मिल नहीं रहा, तो इनकी संख्या यहां कम है, बाहर की तरफ ज्यादा है। आग लग गई जंगल में, प्राकृतिक आपदा ही आग लग गई। आग लगते ही मैक्सिमम जो जीव थे यहां पे वो गायब हो गए, खत्म। यस और नो? ये जो कम संख्या में जो किनारे किनारे बेचारे दबे कुचले यहां पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, इनकी हो गई बल्ले बल्ले। इन्होंने बोला क्यों? हमें तो तुमने सोसाइटी से निकाल रखा था, समाज से निकाल रखा था, अब तो तुम गए, अब हमारा राज है। यस और नो? यस और नो? या दूसरे तरीके से सुनना, मान लो बाढ़ आ गई, नदी है, नदी में बाढ़ है, बाढ़ का मतलब पानी का बढ़ना। तो ये नदी किनारे रह रहे थे, बाढ़ अचानक से तेज आई, बाढ़ क्या हुई? तेज आई, और तेज बाढ़ ने क्या किया? इनको यहां से बहा दिया। ये लो, नदी जो पहले यहां तक फ्लो हो रही थी अब वो यहां तक आ गई, पानी यहां तक आ गया, और इस पानी ने क्या किया? ये जो जीव थे इनको बहा दिया, और नदी इन जीव को बहा के लेके चली गई कहीं। दोनों सूरत में, एक प्राकृतिक आपदा में जब बाढ़ आई तब ये वाले जीव गायब हो गए यहां से। यस और नो? ये वाले जीव गायब हो गए। ऐसा लगा कि अरे ये जीव तो यहां पे आराम से रह रहे थे, यहां पे कोई प्राकृतिक इस परिस्थितियां नहीं बदली, नेचुरल वातावरण नहीं बदला, बस बाढ़ आ गई कहीं से।
अचानक से कहीं से किसी ने नहर खोल दिया, नाला खोल दिया, पानी का तेज प्रवाह आया और इन जीव को उठा के ले गया, तो इसके जाने से भी यहां पे जो जेनेटिक वैल्यू थी, जो जीन पूल था, वो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा। यहां की बात कर लो, पहले एग्जाम्पल की, जो स्पीसीज आराम से एक छत्र राज्य करके बैठे थे, यहां पे इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मजे से बैठे थे यार, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अचानक से जब यहां पे बाढ़ आई, आधी तूफान, यहां पे बाढ़ आई, बाढ़ बोल रहे हैं यार, आग लगी, आग लगने से प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे थी वैसे ही थी, किसी कारण से आग लग गई, आग लगी तो ये वाले जीन मेजर संख्या में गायब। तब भी जीन का अचानक जो जीन वैल्यू थी वो ड्रिफ्ट कर जाएगी। मैंने जीन पूल इतना था, इतने सारे जीन उपलब्ध थे, आग लग गई, इतना रह गया, अचानक से आग लगते ही घट गया। इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। कि जब भी किसी आकस्मिक परिवर्तन की वजह से किसी जगह पे जीन पूल में परिवर्तन हो जाता है, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवंशिक विदलन। किसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसी प्राकृतिक आपदा के कारण सॉरी, जीन पूल में आकस्मिक परिवर्तन, यहां पे वातावरणीय दशाएं जैसी थी वैसी ही हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से क्या हो गया, जीन पूल में आकस्मिक परिवर्तन आनुवंशिक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिक विचलन कहलाता है। जब अचानक से परिवर्तन आ गया, हो गया, जैसे आग लग गई, बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ हो गया। आग का आना, सॉरी, आग का लगना या बाढ़ का आना, आग या बाढ़, ऐसी कोई चीज हो गई जो सडन चेंज कर दी, जो सडन चेंज कर दी यहां पे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा, इसे आप बोलते हैं क्या? आनुवंशिक विचलन। और एक बात और, अब जीन जैसे यहां से आग लगने से गायब हो, बाढ़ से गायब हो, जो जीन पूल था, उस जीन पूल से जीन तो गए, और जीन गए तो यहां पे हार्डी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। यस और नो? यहां से यहां जीन कोश परिवर्तित होने के कारण, यहां पे जीन कोश परिवर्तित होने के कारण हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी अगर आप कहीं पे चाहते हैं कि हार्डी विनबर्ग लगे, तो वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? यहां पे एक बढ़िया सा एग्जांपल है, दो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। उन साइंटिस्ट ने क्या किया? इस चीज को एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन कैसे किया उसको जरा समझिएगा। उन्होंने कहा कि आप एक चीज पर्टिकुलर वातावरण की बात कर रहे हैं, आप जिस निश्चित वातावरण की बात कर रहे हैं, मान लो ये है वो निश्चित वातावरण। उन्होंने बोला अगर मैं उस वातावरण को एक बोतल से दिखा दूं, किससे दिखा दूं? एक बोतल से, कि यहां पे एक बोतल रखी है, ये बोतल रखी है सामान्य रूप से, जब कुछ सामान है तो ये बोतल ऐसी रखी हुई है, और इसके अंदर ना बहुत सारे जीव एक साथ रह रहे हैं। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे जीव एक साथ रह रहे हैं, जैसे ये हो गए,
जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये बहुत सारे जीव मजे में यहाँ पे रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे थे, है ना। अब आप देखना, अभी आपको कुछ चीज समझ में आएगी अपने आप ही, मेरे बिना कुछ बोले। यहाँ पे मैंने क्या बोला बेटा, बहुत सारे जीव आराम से मजे में रह रहे हैं, ये देखो। अब मेन जो जगह है वहां पे तो वो वाले जीव ही रहेंगे ना जिनको बढ़िया से खाना पानी मिल रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनको वहां पे संघर्ष करना पड़ता है, और वो अपने भोजन के लिए संघर्ष के कारण वो सामान्य रूप से अंदर के तरफ ना होके बाउंड्री पे पाए जाते हैं। मनाया था, कहां पाए जाते हैं, बाउंड्री पे पाए जाते हैं। देखो वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक बॉटल है, ये बॉटल सामान्य वातावरण है, और इसके अंदर जो आपने ये भर रखा है गोलियां, ये जो इसके अंदर छोटी छोटी आपको गोलियां दिखाई दे रही है, वो इसके अंदर उपस्थित जीव हैं जिनमें अत्यधिक उपयुक्त वातावरण के अनुकूल होने के वजह से जो स्पीसीज ज्यादा यहां पे अपना नंबर रख पा रही हैं उनका आधिपत्य ज्यादा है, उन्होंने इस बोतल का एरिया ज्यादा घेरा है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके लिए परिस्थितियां यहां पे अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, तो वो बोतल के अंदर कम पाई जाती हैं, और इन स्पीसीज को यहां पे एक ही भोजन की वजह से संघर्ष करना पड़ता है, और ये कमजोर होने की वजह से इनकी क्षमता क्या होती है, ये रह जाती है यहां पे। क्लियर? तो इनका संख्या कम है, ये कम संख्या में है क्योंकि ये यहां पे ज्यादा खाना पानी इनको उपयुक्त नहीं मिल रहा। लेकिन इसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो दो कलर, मैं कलर दोबारा से ले रहा हूं ताकि आपको दिखा पाऊं, एक ये वाला रंग, एक ये वाला रंग बेटा, ये, और दूसरा रंग यहां पे ये दोनों रंग के जीव खूब पाए जा रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि आप ना इन जीवों को कांच की गोली मान लो और इस वातावरण को एक बॉटल मान लो, और इस बॉटल के अंदर ये गोलियां क्या करो, भर दो। जब तक परिस्थितियां सामान्य है, परिस्थितियां सामान्य होंगी तो जिनका नंबर ज्यादा होगा, जो खाने पीने में मजबूत होंगी, वो इस बॉटल के मैक्सिमम हिस्से पे खा पी रही होंगी, उनका राज होगा। लेकिन जिनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी वो कहीं किनारे पे अटकी होंगी, जैसा यहां पे अटकी है, एज स्पीसीज बोलते हैं, है ना। अब वो बोल रहे हैं वातावरणीय परिस्थितियां गड़बड़ हुई, क्या हुआ, वातावरणीय परिस्थितियां गड़बड़ हुई, और अब ये जो बॉटल सीधा खड़ा है ना, बॉटल दिखाते दिखाते मैं एक छोटा सा काम और कर लूंगा। देखो मैं आपको दिखाते दिखाते क्या कर सकता हूं, पानी पी सकता हूं। अब सुनो, ये बॉटल है बेटा, ये बॉटल समझ लो, और मान लो कि इसके अंदर कांच की गोलियां भरी हुई है पूरी। अब अगर ऐसा हुआ कि जब तक ये बोल रहा है कि जब तक परिस्थितियां सामान्य है बॉटल ऐसा, लेकिन जैसे ही वातावरण के अंदर कुछ आकस्मिक परिवर्तन हुआ, आग लगी, बाढ़ आई, वो बोल रहा है कि वहां पे परिस्थितियां अचानक से असामान्य हो गई, और ये बॉटल अब मान लो कि गिर गया। जैसे ही बॉटल गिरेगा तो गिरते ही इसके अंदर से कुछ गोलियां निकलेंगी बहुत तेजी से बाहर, यस और नो। कुछ गोलियां जो इसके गर्दन के तरफ होंगी वो तेजी से बाहर निकलेंगी, लेकिन अंदर वाली गोलियां बाहर नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि तब तक वहां उसके मुंह पे बहुत सारी गोलियां आके क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। जो गर्दन के अंदर है ये मैक्सिमम निकल पाएंगी, अंदर वाली यहीं पे फंस जाती है, यस और नो। सुनिए, इसे बोलते हैं हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट, है ना। एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है आपके, मुझे जहां तक याद है एनसीईआरटी में कहीं पे इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको बताऊं बच्चों, एग्जाम में हर दूसरे साल में आपको ये देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको, बॉटल नेक इफेक्ट। क्या बोलते हैं कि जब ये बॉटल गिरा, मतलब परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, तो बॉटल गिरने के बाद आपको यहां पे सबसे जो बाहर की परिस्थितियां हैं उसमें क्या दिखने वाली हैं, ये वाली बॉल्स। अब आपको दूसरे तरीके से फिर से समझाता हूं, ये पहले एग्जाम्पल से, ये जो किनारे पे थे, जो गर्दन के तरफ थी वो बाहर आ गई, बाकी सब इसी में फंस के
रह गई। अब इसको समझाता हूं क्या बोल रहे हैं। ये किनारे वाली स्पीसीज जो मेन जंगल को छोड़ के कई किनारे थी, क्यों? क्योंकि अंदर दूसरे जीवों का राज था, उनका संख्या अधिक था, वो इनको आने नहीं देते थे, ये किनारे बैठे थे। यस और नो? बाढ़ आई, क्या आई? बाढ़। बाढ़ आई, इनको बहा के लेके चली गई, इनकी जीन यहां से गायब। यस और नो? जो एज स्पीसीज थे वही तो यहां हो रहा है, जीन गायब, यहां आ गए, यहां आ गए, ध्यान से सुनना। और ये बाढ़ के पानी से बह के गए, और बाढ़ के पानी से बहते बहते ये किसी ऐसी जगह पे चले गए, पानी इनको बहा के कहीं ऐसी जगह पे ले गया जहां पे खाना पानी पर्याप्त था और दूसरे कोई जीव नहीं थे। आप समझ रहे हैं? जहां पे खाना पानी पर्याप्त था, दूसरे कोई जीव नहीं थे, ऐसी जगह पे चले गए। लो, ये यहां से माइग्रेट हुए और चले गए किसी ऐसी जगह पे जहां पे भरपूर पोषण था। जहां पे क्या था? भरपूर पोषण था। और जब ऐसी जगह पे ये जीव जाते हैं, जब ऐसी जगह पे ये जीव जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो दो चीजें आपको याद रखना है। फाउंडर इफेक्ट कि एक स्पीसीज जो हमेशा किनारे पे पाई जाती है, इस स्पीसीज को हम बोलते हैं एज स्पीसीज। एज स्पीसीज का मतलब कि जिस भी सोसाइटी में ये थी, यहां पे इनकी इज्जत नहीं थी, बेचारे किनारे पे, बेचारे बाउंड्री पे यहां पे बैठे थे, एज स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन जब ये मूव करके ऐसी जगह पे चली गई जहां पे पोषण क्या है? भरपूर। यहां पे तो इनको कंपटीशन करना पड़ रहा था, यहां पे जाते ही और कुछ नहीं है, पोषण भरपूर है, वहां पे अपना नंबर तेजी से बढ़ाते हैं और वहां पे यही फाउंडर स्पीसीज हो जाते हैं। वहां पे जो इकोसिस्टम बनता है उनकी ये क्या हो जाती है? फाउंडर स्पीसीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फाउंडर इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, ये सब आपको कहां पढ़ने को मिला है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ अगर कहीं पे ऑप्शन दिखे जहां पे बॉटल नेक और फाउंडर की बात करें, तो वो आप क्या कर देना? टिक कर देना।